ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के अंतर्गत सितंबर माह की युग निर्माण योजना पत्रिका हम सभी पढ़ रहे हैं। आज का पहला अध्याय है योग से परिष्कृत मनोभूमि का निर्माण। अध्यात्म शास्त्रों में मन को ही बंधन और मोक्ष का कारण बताया गया है। मनोवेत्ता भी इस तथ्य से परिचित हैं कि मन में अभूतपूर्व गति, दिव्य शक्ति, तेजस्विता एवं नियंत्रण शक्ति विद्यमान है। इसकी सहायता से ही सब कार्य होते हैं। मन के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। भूत, भविष्य और वर्तमान सब मन में ही रहते हैं। ज्ञान, चिंतन, मनन, धैर्य आदि इसके कारण ही बन पड़ते हैं। परिष्कृत मन जहां अनेक दिव्य क्षमताओं का भंडागार है, वहीं विकृत मन स्थिति, रोग, शोक एवं आदि व्याधि का कारण बनती है। आध्यात्मिक साधनाएं, योग, तप आदि मन को साधने एवं परिष्कृत करने के विविध उपाय, उपचार हैं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अनियंत्रित, अस्त व्यस्त और भ्रांतियों में भटकने वाली मन स्थिति को मानवीय क्षमताओं के अपव्यय एवं भक्षण के लिए उत्तरदायी बताया है और इसे दिशा विशेष में नियोजित रखने का परामर्श भी दिया है। गीताकार ने भी मन को ही मनुष्य का मित्र एवं शत्रु ठहराया है और इसे भटकाव से उबार कर अपना भविष्य बनाने का परामर्श दिया है। इस संदर्भ में महर्षि वशिष्ठ का कहना है कि जिसने मन को जीत लिया उसे त्रैलोक्य विजेता कहना चाहिए। इन प्रतिपादनों से एक ही संकेत मिलता है कि मनोदशा की गरिमा शारीरिक स्वस्थता से भी बढ़कर मानी जाए और समझा जाए कि अनेकानेक समस्याओं के उद्भव एवं समाधान का आधार इसी क्षेत्र की सुव्यवस्था पर निर्भर है। इस संदर्भ में सुप्रसिद्ध मनोविज्ञानी हेक ड्यूक ने अपनी खोजपूर्ण पुस्तक माइंड एंड हेल्थ में शरीर पर पड़ने वाले मानसिक प्रभाव का सुविस्तृत पर्यवेक्षण प्रस्तुत किया है। उनका निष्कर्ष है कि शरीर पर आहार के व्यतिक्रम का प्रभाव तो पड़ता ही है, अभाव व पोषक तत्वों की कमी भी अपनी प्रतिक्रिया छोड़ती है। काया पर सर्वाधिक प्रभाव व्यक्ति की अपनी मनः स्थिति का पड़ता है। यह प्रभाव प्रतिक्रिया नाड़ी मंडल पर 36%, अंतःस्रावी हार्मोन ग्रंथियों पर 56% एवं मांसपेशियों पर 8% पाया गया है। अनुसंधानकर्ता चिकित्सा विज्ञानियों ने अनेक रोगियों का पर्यवेक्षण करने के पश्चात निष्कर्ष निकाला है
कि कोई ऐसा स्थूल कारण नहीं ढूंढा जा सका जिसके कारण उन्हें गंभीर रोगों का शिकार बनना पड़े। फिर भी वे अनिद्रा, अपच, उच्च रक्तचाप, हिस्टीरिया, कैंसर, कोलाइटिस, हृदय रोग जैसे घातक बीमारियों से ग्रस्त पाए गए। सबसे खास बात ये देखी गई कि किसी भी औषधि उपचार से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। देखा गया है कि जब मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका चिंतन प्रवाह मोड़ा गया तो सकारात्मक परिणाम सामने आए। बिना औषधि उपचार से ही वे बहुत कुछ स्वस्थ हो गए। आज की प्रचलित तमाम उपचार विधियों, पैथियों एवं नवीनतम औषधियों के बावजूद नाना प्रकार के रोगों की बाढ़ सी आई हुई है। श्री हेग के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में रोग निवारण का सबसे सस्ता, सुनिश्चित और हानिरहित निर्धारण करना होगा। इसके लिए रोगोत्पत्ति के मूल कारण मन स्थिति की गहन जांच पड़ताल करके तदनुसार उपाय उपचार अपनाने पर ही रुग्णता पर विजय पाई जा सकती है। अब समय आ गया है जब होप अर्थात आशा, फेथ अर्थात श्रद्धा, कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास, विल अर्थात इच्छा शक्ति एवं सजेशन अर्थात स्वसंकेत जैसे प्रयासों को स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। मन की अतल गहराई में प्रवेश करके दूषित तत्वों की खोजबीन कर उन्हें निकाल बाहर करने में यही तत्व समर्थ हो सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शारीरिक आधियों और मानसिक व्याधियों से छुटकारा पाने एवं अवांछनीय आदतों के कारण उत्पन्न होती रहने वाली विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए परिष्कृत मनोभूमि चाहिए। महामानवों में से प्रत्येक को अंतश्चेतना की उत्कृष्टता को किसी न किसी प्रकार अर्जित करना ही पड़ा है। बलिष्ठता के लिए व्यायाम, विद्वत्ता के लिए अध्ययन, उपार्जन के लिए पुरुषार्थ की जिस प्रकार आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मनस्वी बनने के लिए योगाभ्यास परक तप साधना का विचार परिष्कार का अभ्यास आवश्यक है। काया के बाद आज के विज्ञजनों ने बुद्धि को अधिक महत्व दिया है। बुद्धि मनुष्य की प्रतिभा प्रखरता को निखारने, योग्यता को बढ़ाने के काम आती है। प्रत्येक क्षेत्र में इसी का बोलबाला या वर्चस्व है। अभी तक मानवीय व्यक्तित्व की इन दोनों स्थूल परतों, शरीर और बुद्धि को ही सर्वत्र महत्व मिलता रहा है। मन इन दोनों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। प्रत्यक्ष रूप से उसकी भूमिका नहीं दिख पड़ने से अधिसंख्यक व्यक्ति उसे महत्व भी नहीं देते, जबकि बुद्धि एवं शरीर न केवल मन के इशारे पर चलते हैं, वरन उसकी भली बुरी स्थिति से असामान्य रूप से प्रभावित भी होते हैं। इस तथ्य की पुष्टि अब अनुसंधानकर्ताओं, मनोवेत्ताओं ने भी की है कि बीमारियों की जड़ शरीर में नहीं, मन में छिपी होती है। उसके विकास एवं परिष्कार से ही स्वस्थता एवं मनस्विता प्राप्त की जा सकती है। पोषण अथवा आहार विहार के संतुलन के अभाव में काया रुग्ण बन जाती है और अपनी सामर्थ्य गंवा बैठती है। इसी तरह वैचारिक खुराक न मिले तो बुद्धि की प्रखरता मारी जाती है। अधिक से अधिक वे जीवन शकट को किसी तरह खींचने जितना सहयोग ही दे पाते हैं। उपेक्षा की प्रताड़ना मन को सबसे अधिक मिली है। फलतः उसकी असीम संभावनाओं से ही मनुष्य जाति को वंचित रहना पड़ा है। निरुद्देश्य भटकती एवं मचलती हुई इच्छाओं, आकांक्षाओं का एक नगण्य स्वरूप ही मन की क्षमता के रूप में सामने आया है। मनोबल, संकल्प बल, इच्छा शक्ति की प्रचंड सामर्थ्य तो यत्किंचित व्यक्तियों में ही दिखाई पड़ती है। अधिकांश व्यक्तियों से मन की प्रचंड क्षमता को न तो उभारते बनता है और न ही लाभ उठाते। मन को सशक्त बनाना
उसमें सन्निहित क्षमताओं को सुविकसित करना तो दूर, उसे स्वस्थ एवं संतुलित रखना भी कठिन पड़ता है। फलतः रुग्णता की स्थिति में वह विकृत आकांक्षाओं इच्छाओं को ही जन्म देता है। इच्छाएं आकांक्षाएं मानवीय व्यक्ति की स्वास्थ्य, संतुलन एवं विकास की प्रेरणा स्रोत होती हैं। उनका स्तर निकृष्ट होने पर मनुष्य के चरित्र और व्यवहार में श्रेष्ठता की आशा भला कैसे की जा सकती है। रुग्ण मानस रुग्ण समाज को ही जन्म देगा। मन रोगी हो तो काया भी अपना स्वास्थ्य अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रख सकती। इसलिए साथियों, मन पर काम करने की आवश्यक। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जैसे एक ही ताला एक ही चाबी से खुलता भी है और बंद भी होता है, उसी प्रकार यदि यह मन बंधन का कारण भी बन सकता है और मुक्ति का भी, तो हम सब अपने मन पर काम करें। मन की उपेक्षा करने के बजाय उसकी सूक्ष्म शक्तियों का लाभ उठाने का प्रयास करें। अपने विचारों का परिष्कार। और साथियों, मन का सर्वोत्तम उपचार अगर कुछ देखा जाए, स्वाध्याय भी अधिक प्रभावकारी है। इसलिए स्वाध्याय करने वाले की मानसिक स्थिति और उसका मानसिक स्वास्थ्य अन्य स्वाध्याय न करने वालों की अपेक्षा बहुत ठीक रहता है। सो इस क्रम में सर्वाधिक समय देना चाहिए और सर्वाधिक लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करना चाहिए। अब हम लोग अगले अध्याय की ओर चलें। आडंबर रहित जीवन जिएं। जीवन में कठिनाइयां तथा मुसीबतें तब पैदा होती हैं जब मनुष्य उसे जटिल, दुरूह और अधिक आडंबर पूर्ण बना लिया करता है। जीवन की सरलता ही सुखद है। व्यवहार में सरलता, विचार और आचरण में स्पष्टता बनी रहे तो मनुष्य के जीवन में कहीं कुछ भी कठिनाइयां, परेशानियां नहीं है। सरलता का अर्थ विश्व को ऐसे रूप से निर्देशन करना है जिसमें वह यथार्थ हो। यथार्थ परिस्थिति से भिन्न रूप बनाना ही जटिलता पैदा करता है। इसी से मुसीबतों का जन्म होता है। क्या आपने उस क्लर्क की कहानी पढ़ी है जिसने अपनी धर्मपत्नी पर अपनी आत्मश्लाघा के फलस्वरूप अपना वास्तविक रूप प्रकट नहीं किया? अधिक आय बताकर उसने जीवन में खाई पैदा कर ली। किसी विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पत्नी ने हार की याचना की जिसे वह क्लर्क पूरा नहीं कर सकता था, किंतु अपनी महत्वाकांक्षा छिपाने के लिए किसी परिचित से हार मांगकर अपनी धर्मपत्नी की इच्छा पूरी। घटनावश वह हार उत्सव में हो जाता है और उसकी कीमत चुकाने में उस क्लर्क को अपनी आय का आधा हिस्सा प्रतिमास देना पड़ता है। आधी आय से उन्हें नितांत गरीबी का सा अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ता है। आज ऐसी ही कहानियां सर्वत्र देखने को मिल सकती हैं। साधारण जीवन व्यवहार से लेकर उत्सवों, विवाहों, पर्वों पर, विद्यार्थी जीवन से लेकर सामाजिक व्यवहार तक सब जगह अस्पष्टता के दर्शन होते हैं। जिसकी आय प्रतिदिन 200 रुपए है वह उसे छिपाकर 500 रुपए बताने में अधिक गौरव मानता है। घर की माली हालत अच्छी नहीं है पर बाहर निकलने के लिए वह सुसज्जित वेशभूषा चाहता है। इस जटिलता के कारण पारिवारिक जीवन में, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में अनेक समस्याएं खड़ी होती हैं और मनुष्य का जीवन
भारत स्वरूप भार स्वरूप हो जाता है। उनसे न खुद को कोई प्रसन्नता होती है, न औरों को। दाम्पत्य जीवन में विद्वेष, पारिवारिक जीवन में कलह तथा कटुता, व्यक्तिगत जीवन में ऊब, उत्तेजना, अव्यवस्था, खर्चे की तंगी, बच्चों की शिक्षा का पूरा न कर पाना आदि अनेक कठिनाइयां केवल इसलिए खड़ी हो रही हैं कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसे बहुत ही बढ़ चढ़कर अपने आप को व्यक्त करना चाहिए। यह बनावटीपन जहां भी पैदा होगा वहां के जीवन में भोलापन अवश्य आएगा। उसके फल स्वरूप मनुष्य का जीवन कठिनाइयों, चिंताओं तथा दुरूहताओं में ही फंसता चला जाएगा। मनुष्य का यह अहम भाव यदि समाप्त हो जाए तो वह अपने सरल जीवन में आ जाता है। सोचा जाए कि इसमें कुछ हानि नहीं होती, लोग छोटा मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। ऋषियों के जीवन में बड़ी सादगी और सरलता थी। इस कारण उनका गौरव सर्वमान्य ही है। दरअसल बनावटीपन, शेखीखोरी तथा अहम भावना की निंदा की जाती है। नकली चेहरा लगाकर आने वालों पर ही संसार हंसता है। जिसके अंदर सार्वभौम यथार्थता निर्दोष बनकर प्रतिबिंबित होती है उसका जीवन आदर्श एवं अनुकरणीय होता है। वह जागृत हो जाता है और दूसरों के लिए नमूना बनता है। उसकी अनेक परेशानी उससे दूर रहती है और वह मस्ती का जीवन बिताता है। जिसे हम स्वाभिमान या आत्माभिमान कहते हैं वह इसी जीवन की सरलता का परिणाम है। हम जिस स्थिति में हैं उसी में संतुष्ट रहें तो दूसरों के आगे न हाथ फैलाना पड़े और न सहायता मांगनी पड़े। आध्यात्मिक प्रवृत्तियां केवल इसीलिए जागृत नहीं होती क्योंकि लोगों को बाहरी बनावट से ही फुर्सत नहीं मिलती। गुणों का विकास भी इसीलिए नहीं होता क्योंकि लोग क्योंकि लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करने में ही जीवन की सफलता मानते हैं। और इसमें जिसको जितना सम्मान मिल जाता है उसी में गर्व और संतोष का अनुभव कर लेते हैं। बुद्धि का जो भाग जीवन विकास और आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण में लगना चाहिए वह बाह्य विडंबना और आत्म प्रताड़ना में ही बीतता रहता है। बौद्धिक स्तर का इससे विकास भले ही हो जाए किंतु आत्मिक स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। नैतिक दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों को पिछड़ा हुआ ही मानना चाहिए। आहार विहार, रहन सहन, वेशभूषा, विचार तथा जीवन निर्माण में मौलिक सरलता का समावेश होना आवश्यक है। आत्मा की आंतरिक स्फुरना के साथ मनुष्य विकसित हो यह उसकी मूल आवश्यकता है। उसके जीवन में स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, दया, करुणा, उदारता, सौमनस्यता तथा सहिष्णुता का आदान प्रदान बना रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि उसका जीवन शुद्ध एवं सरल बना रहे। इससे उसका मनोबल क्षीण न होगा, वह हतोत्साह, परावलंबी तथा उदासीन न होगा। उसके जीवन में निरंतर एक ऐसी दैवी प्रतिभा का विकास होता रहेगा जिसकी समीपता में उसके उपरयुक्त मानवीय गुण फलते फूलते तथा अभिसिंचित होते रहेंगे। जटिलता जीवन वृत्तियों को बाह्योपचारों में लगाती है। सरलता आत्मिक स्तर को, अंतःकरण को विशाल बनाती है। सत्य का व्यवहारिक स्वरूप सरलता है। इससे मनुष्य का हृदय विस्तीर्ण होता है, भावनाएं परिष्कृत होती हैं। जैसे जैसे उसकी वृत्तियां अंतःवर्ती होती जाती हैं वैसे वह संसार को भी अत्यंत स्वच्छ और स्पष्ट रूप में देखने लगता है। संसार के सच्चे रूप को देखना ही आत्मा का की मूल आवश्यकता है।
मनुष्य के जीवन में जब मिथ्या अहंकार तथा खोखलापन आता है, तभी उसे सत्य की वास्तविकता से विभ्रम होता है और वह नास्तिकता के कूट चक्र में फंसकर जीवन को कठिन बना डालता है। मानसिक अशांति का कारण क्या है? मनुष्य चाहते हैं कि संसार के सब पदार्थ अपने अपने स्वभाव को छोड़कर उन्हीं की इच्छा अनुकूल बर्ताव करने लग जाएं। परंतु पदार्थ ऐसा करने से लाचार हैं। वे जिन प्राकृतिक नियमों से बंधे हैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए जब वे मनुष्य की इच्छा पूर्ति नहीं करते, तभी वह दुखी होने लगते हैं। भलाई तो इसमें थी कि वह वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को देखकर अपनी आवश्यकताओं को उनके अनुकूल बनाने का प्रयत्न करता। परंतु यह तभी संभव है जब अपनी मानसिक वृत्तियों पर नियंत्रण किया जाए और उन्हें स्थिति की परिधि से बाहर न होने दिया जाए। इच्छाएं, आकांक्षाएं बढ़ें, इसमें हर्ज नहीं है, पर वे साधनों के घेरे को तोड़कर बाहर न फैलने पाए। इतना ध्यान बना रहे तो कोई भी प्रगति अनर्थ कारक न होगी। संपन्नता, शक्ति और समृद्धि हमारी शान तो है, किंतु वे यथार्थ होनी चाहिए। केवल प्रदर्शन मात्र न होना चाहिए। बाहरी एवं भीतरी साधन और विस्तार में पारस्परिक मेल मिलाप बना रहे तो वह उन्नति सर्वांगीण कही जाएगी। मौलिक सरलता इतनी सजीव होती है कि मनुष्य जब प्रत्येक मनुष्य से अपना अधिकार छोड़ देता है और परिस्थितियों के साथ संयोग करता है, तभी उसे अपने भीतर का खोखलापन अनुभव हो जाता है और विनम्रता, धैर्य, करुणा तथा विवेक का जागरण होने लगता है। जटिलता तो केवल दुर्गुणों तथा पाप वृत्तियों के कारण उत्पन्न होती है। अतः मनुष्य जब तक स्वयं पूर्ण जीवन शुद्ध और सरल न कर ले, उसे अपने मनोविकारों के शोधन परिमार्जन में ही लगे रहना चाहिए। अंतःकरण में कलुष न रह जाए और बाह्य जीवन में दंभ न शेष बचे, उसी पुरुष का जीवन निश्चयात्मक शांति एवं दैवी प्रतिभा से ओतप्रोत होता है। जो लोग वृत्तियों के दास बनकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के प्रयत्नों में उचित अनुचित का विचार नहीं करते, उनकी आत्मा दुर्बल रहती है। आवश्यक सामग्री के उपस्थित न होने पर उन्हें जैसा जितना तीव्र दुख होता है, उसकी प्रतिक्रिया औरों पर भी उसी गति से होती है। कपटता में अकेले एक व्यक्ति नहीं, अनेकों और भी संलग्न हो जाते हैं। इस दुख में फंसकर लोग अनर्थ करने लगते हैं। अतः जीवन में जटिलताओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को इच्छाओं की दासता को अस्वीकार करके औचित्य पर ध्यान देना चाहिए। एक छोटी सी कहानी साथियों। मनुष्य बन गया और विधाता उसे धरती पर भेजने लगे तो भेजते हुए बोले, पुत्र, तू मानव जीवन का उपयोग आत्म कल्याण के लिए ही करना। मनुष्य ने कहा, जी प्रभु, पर आप मृत्यु आने से पूर्व चेतावनी जरूर दे देना। विधाता ने हामी भरी। पृथ्वी पर आते ही मनुष्य मात्र इंद्रिय सुखों में रस लेने लगा। समय आया और वह परम धाम को गति कर गया। वहां पहुंचकर उसने कहा विधाता से, आपने वचन दिया था कि आप मृत्यु आने पर चेतावनी देंगे, मुझे तो कोई संदेश नहीं मिला। विधाता बोले, तेरी आंखों से दिखना, कानों से सुनना कम पड़ने लगा, हाथ पैर कम काम करने लगे, पर तब भी तू उन्हें भूलकर सुखों में रस लेता रहा, तो इसमें किसका दोष है? यही तो तेरे लिए चेतावनी थी। इस तरीके से साथियों, बहुत मार्मिक संदेश के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण हुआ। एक और जहां हम आडंबर से बचने की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमें मन के परिष्कार के विषय में भी जानने को मिला। अब आइए आज के सत्र को विश्राम देंगे गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।